जय हिंद दोस्तों। 2025 सिविल सर्विसेज का रिजल्ट फाइनली रिलीज हो गया है और ऑल इंडिया टॉप किया है अनुज अग्निहोत्री ने। अनुज अग्निहोत्री राजस्थान के एक छोटे से शहर रावत भाटा से आते हैं। आज बात करेंगे उनके बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा। अच्छा, ऑलरेडी एक सर्विंग ऑफिसर हैं और पहले ग्रुप बी में सर्व कर रहे थे, लेकिन अब ऑल इंडिया टॉप कर दिया और अब बनेंगे एक आईएएस ऑफिसर। इसके साथ साथ अनुज अग्निहोत्री से आपको यह भी सीख लेनी चाहिए कि ग्रेजुएशन में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सब्जेक्ट्स आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं उन्हीं को आप अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी में अपना ऑप्शनल चुन सकते हैं और यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि भाई कहां से बिलोंग करते हैं, ग्रेजुएशन में क्या किया है और इसके साथ साथ किस तरीके से ये एग्जाम टॉप किया। तो जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा, राजस्थान के एक छोटे से शहर रावत भाटा। अगर रावत भाटा की हम बात करते हैं तो रावत भाटा के बारे में आई एम श्योर आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने सुना होगा, क्योंकि जब हम इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करते हैं तो रावत भाटा का नाम भी प्रोमिनेंटली आता है। तो अभी तक पूरा भारत रावत भाटा को न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जानता था, लेकिन अब से ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री उनके नाम से भी इस शहर को जाना जाएगा। अच्छा, उनके इंटरव्यूज बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब पर। जब आप यूट्यूब पर उनके इंटरव्यूज को, मॉक इंटरव्यूज को देखेंगे तो वहां पर वो खुद मेंशन कर रहे हैं अपने शहर के बारे में, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए, और ये बोल रहे हैं कि एक बहुत छोटा सा शहर है राजस्थान में। आज इस छोटे से शहर को हिंदुस्तान के नक्शे पर एक बार फिर से इन्होंने उकेर दिया और अपनी अर्ली स्कूलिंग भी इन्होंने वहीं से कंप्लीट किया। तो अर्ली स्कूलिंग रावत भाटा में भी और 10th क्लास तक ये एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, एक्चुअली इनके फादर रावत भाटा में ये जो एटॉमिक पावर प्लांट है उसी में काम करते हैं, तो उन्हीं के अंडर एक स्कूल है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, उसमें इन्होंने 10th क्लास तक की पढ़ाई की। उसके बाद कोटा शिफ्ट हो गए और अपनी 12th इन्होंने एमबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा वहां से कंप्लीट किया। अब कोटा को हम आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए जानते हैं, लेकिन अब कोटा इनके लिए भी जाना जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन का जो कनेक्शन है ना वो भी यहां पर दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली उसके बाद इन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की, मतलब ये एक डॉक्टर हैं और एमबीबीएस भी किसी छोटे मोटे कॉलेज से नहीं की है, एमबीबीएस भी इन्होंने एम्स से की है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर। और 2023, मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत पहले एमबीबीएस कंप्लीट हुई है, 2023 में अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की है। तो आप देखिए, एक डॉक्टर 2023 में अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद सिलेक्शन भी ले लेते हैं। 2025 का रिजल्ट तो अब आया है, लेकिन इससे पहले ही ये ऑलरेडी सर्विंग ऑफिसर हैं, ऑलरेडी ग्रुप बी में सर्व कर रहे थे, पहले भी यूपीएससी में सिलेक्शन ले चुके हैं। ये इनका 3rd अटेम्प्ट था, तो तीसरे अटेम्प्ट में ऑल इंडिया टॉप कर दिया। और यही मैं बार बार एस्पिरेंट्स को समझाता हूं कि भाई आपकी तैयारी के जो पहले 2 अटेम्प्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोशिश कीजिए कि अपनी पूरी जान लगा दे और इन पहले 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले ले। अब अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है, गॉड फॉरबिड कि नहीं भी होता पहले 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन, तो बाय द टाइम आप अपने 3rd अटेम्प्ट तक पहुंचते हैं आप बहुत कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं। और इसीलिए आपको सिर्फ अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करना होता है और आप 3rd अटेम्प्ट को और बेटर तरीके से दे सकते हैं। जैसे एक सर्विंग ऑफिसर जो सर्व कर रहे हैं, उन्होंने 3rd अटेम्प्ट में ऑल इंडिया टॉप कर दिया। तो खैर, जोधपुर एम्स से पास आउट है और क्योंकि एक डॉक्टर है इसी वजह से इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी मेडिसिन से ही रिलेटेड है। सो इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग क्लिनिकल मेडिसिन, अग्निहोत्री चूज सिविल सर्विसेज रूट एंड ज्वाइंड डेनिक, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विस। यूपीएससी का जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस फॉर्म में आप नीचे की तरफ आएंगे तो ग्रुप बी की 2 पोस्ट दी हैं, जिसमें से एक है आपकी डेनिक। डेनिक मतलब दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज। तो जैसे एक आईएएस नेशनल लेवल पर काम कर रहा है, डेप्यूटेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी फंक्शन करते हैं, उसके बाद वापस अपने स्टेट कैडर में आ जाते हैं, वहां काम करते हैं। ऐसी जब हम बात करते हैं दैनिक की, तो यहां पर दिल्ली और अंडमान और निकोबार में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ये उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। हालांकि इनकी जो रैंक थी पिछली बार, उसके थ्रू इन्हें ग्रुप ए सर्विस भी मिल सकती थी, आईएएस नहीं बनते, लेकिन ग्रुप ए में और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। ये उन सर्विसेज को
मतलब ये उन सर्विसेज को भी आप चाहते तो ले सकते थे, लेकिन इनका जो असली पर्पस था वो ये था कि मुझे पब्लिक के बीच में रहना है, मुझे पब्लिक के साथ काम करना है। जैसे एक आईएएस एक आईपीएस अधिकारी जो होता है उसको मौका मिलता है कि वो पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर पाए, वो पब्लिक इंटरेक्शन जो है वो एक आईएएस एक आईपीएस की डेली लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। तो कुछ वैसा ही जज्बा था, इसी वजह से इन्होंने दैनिक ऑप्ट किया और अपने इंटरव्यू में ये बात खुलकर इन्होंने रखी भी है। अग्निहोत्री ऑल्सो स्पोक अबाउट हिज इंटरेस्ट इन फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक फेसिंग रोल। तो वो चाहते थे कि कोई ऐसा रोल उन्हें मिले जहां पर वो रोजमर्रा के जीवन में पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर पाए। वो पब्लिक इंटरेक्शन जो है वो इनको थ्राइव कर रहा था और इसी वजह से ग्रुप ए की बाकी सर्विसेज उन्होंने छोड़ दी थी और इन्होंने दैनिक ऑप्ट किया था। ऑलराइट, इसके साथ साथ जो डेली लाइफ में पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है वो काफी फुलफिलिंग होता है, क्योंकि आपको मौका मिलता है कि आप पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है उनको अंडरस्टैंड कर पाओ, उनका एक सोल्यूशन उन्हें प्रोवाइड कर पाओ, एंड दैट इज व्हाट थ्राइव्स एन आईएएस ऑफिसर एट टाइम्स। वही उनके अंदर भी ट्रेड था। आई हैव ऑलवेज इंक्लाइंड टू वर्क इन पब्लिक फेसिंग सेटअप। तो उनका एक कहना है कि भाई मैं हमेशा से चाहता था कि मैं जनता के साथ जुड़कर, जनता के साथ मिलकर काम कर पाऊं, और इसी वजह से उन्होंने वो सर्विस ऑप्ट की थी। जहां तक हम बात कर रहे हैं उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो जैसा मैंने कहा आपकी ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपके सिलेक्शन में। आप ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उनको कितना डिटेल में जाके डेप्थ में जाकर पढ़ रहे हैं, वो आपको हेल्प करेगा आगे चल के अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने। एमबीबीएस की थी, डॉक्टर हैं, अभी रिसेंटली 2023 में एमबीबीएस कंप्लीट हुई है, तो उन्होंने ऑप्शनल भी वही लिया, मेडिकल साइंस। और ये बहुत लाजमी सी बात थी उनके लिए, बहुत ऑब्वियस चॉइस थी, क्योंकि एक मेडिसिन बैकग्राउंड से आ रहे थे, सारी नॉलेज थी सब्जेक्ट की, मतलब ऑप्शनल पहले से ही प्रिपेयर्ड है। अब ऑप्शनल के लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई अपने ऑप्शनल को बड़े ध्यान से चूज करो, क्योंकि ये मेक और ब्रेक पेपर हो सकता है। अब आप देखिए, एक डॉक्टर मेडिकल साइंस उस सब्जेक्ट को पिक कर रहे हैं एज ऑप्शनल, सो ऑब्वियसली चाहे 100% तैयारी ना हो, लेकिन 70 to 80% तो वो जब एमबीबीएस कर रहे हैं तभी से तैयार होकर आ गए हैं ना इस ऑप्शनल के लिए। अब तो उन्हें सिर्फ अपने जर्नल स्टडीज के जो सब्जेक्ट हैं उन पर कमांड हासिल करनी है, क्योंकि ऑप्शनल तो उनका पहले से ही प्रिपेयर हो चुका है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप किस कॉलेज से पढ़कर आ रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, आपने मास्टर्स में क्या किया, वो इस सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अपनी ग्रेजुएशन को सीरियसली लो, जिन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ रहे हो उनको सीरियसली स्टडी करो, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आगे चल के सिलेक्शन लेने में। दिस वॉज हिज थर्ड अटेम्प्ट, तो तीसरे अटेम्प्ट में जाके यूपीएससी टॉप किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले सिलेक्शन नहीं हुआ था। जैसे मैंने मेंशन किया है, पहले दैनिक में सिलेक्शन ले चुके थे। और सेल्फ डिसिप्लिन और परसिवरेंस यूपीएससी की तैयारी में दो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट्स जो मानी जाती हैं कि आप लगे रहिए, और दूसरा कोई और आपको डिसिप्लिन करे उसका कोई एडवांटेज नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन, आपको पता होना चाहिए कितने घंटे इस तैयारी को देना है, आपको पता होना चाहिए कि सुबह से शाम तक क्या आपका टाइम टेबल है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको फिनिश करना है, कौन से टॉपिक आपको फिनिश करना है, जिससे अल्टीमेटली आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। और यहां पर वो यही बात कह रहे हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन और परसिवरेंस उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनकी तैयारी में। हालांकि यूपीएससी एग्जाम को टॉप करना, लक भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, लेकिन अगर हम उसको साइड कर देते हैं तो भाई सेल्फ डिसिप्लिन और परसिवरेंस, जब तक ये क्वालिटीज नहीं है तब तक यूपीएससी का एग्जाम आप टॉप कर दें ऐसा नहीं होने वाला। अब वो आप में से एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में अपना पेपर देने जा रहे हैं, 2027 में अपना पेपर देने जा रहे हैं, एंड यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब तक तो आप आ ही गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली बेसिस पे क्लास होती है उसको जरूर अटेंड कीजिए। लेकिन इसके अलावा भी 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज आ गई, आप उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिएगा यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी तो सबसे पहले आईपीएस प्रोग्राम है, ये है हमारा क्रैश कोर्स। इसके बाद आपके प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, लक्ष्य, इन दोनों में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हो। अगर हम बात करते हैं आईपीएस प्रोग्राम की, तो कंप्लीट जीएस का सोल्यूशन है ये आपके लिए। यहां पर ना केवल मैं आपके जीएस के सब्जेक्ट्स को रिवाइज करवाऊंगा, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं क्लास में ही प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसके साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं क्लास में आपको कवर करवाऊंगा, जिससे आपके पेन पॉइंट्स, वो एरियाज जिनमें आप वीक हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएं और उन पर वर्क कर पाएं, जिससे अल्टीमेटली 2026 प्रीलिम्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पर ना केवल फाउंडेशन सब्जेक्ट्स उनका रिवीजन है, बल्कि इसके साथ साथ एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज वो भी मैं आपको क्लास में ही सॉल्व करवाने वाला हूं।
2-2 घंटे की क्लास है, डेली बेसिस पे चल रही है, यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज लक्ष्य 2026, इसमें आपको 40 टेस्ट मिलने वाले हैं, 40 टेस्ट में से 13 टेस्ट है करंट अफेयर्स के। हर महीने का एक टेस्ट है 100 क्वेश्चन का। पूरे महीने के जो करंट अफेयर्स है उसमें से 100 क्यूरेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ऐसे 13 टेस्ट। इकोनॉमिक सर्वे और बजट उसका अलग से टेस्ट है, और इसके अलावा आपके सब्जेक्ट वाइज और फुल सिलेबस के टेस्ट भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के 40 जीएस के टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। यहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, टेस्ट सीरीज में इनरोल करते हुए इनरोल नाउ पर जब आप जाएंगे तो मैं आपको एक कोड दे रहा हूं, वो लगा लेना, जिससे आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, सीधा 50% डिस्काउंट। अप्लाई कूपन कोड पे जाना, यहां पर वो कूपन कोड मांगेगा, इसमें टाइप कर देना टेस्ट 50। जब आप टेस्ट 50 टाइप करोगे, टेस्ट 50, तो प्राइस कम हो जाएगा, सीधा 6000 से 3000 हो जाएगा। लिमिटेड पीरियड के लिए ये ऑफर है, इसका फायदा उठा लेना। 40 टेस्ट इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएंगे। 2 घंटे का टाइमर लगाकर प्रॉपरली टेस्ट को सॉल्व कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि इस साल अपना जो ऑब्जेक्टिव है, सपना है, एम है, उसको आप पूरा करें। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।